आओ सुनाओ किस्से कहानियां। पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उसने पुष्कर सरोवर में भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान का वरदान दिया। राजा दंभ के यहाँ शंखचूड़ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शंखचूड़ ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजर व अमर रहने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के ही कहने पर शंखचूड़ ने वृंदा नामक स्त्री से विवाह किया। वह सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवता उसके अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा जी अब भगवान शिव के यहाँ सभी देवताओं को लेकर गए और भगवान शिव युद्ध के लिए तैयार हो गए। परंतु पहले उन्होंने अपने एक गण को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा और शंखचूड़ ने देवताओं का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। इससे शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और वे युद्ध के लिए निकल पड़े। कई दिनों के युद्ध के बाद भी शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। कई दिनों के युद्ध के बाद देवताओं का बहुत बुरा हाल था। शिवजी भी ये देखकर चिंतित थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि शंखचूड़ की सती पत्नी वृंदा उसके लिए तपस्या कर रही है और जब तक वह तपस्या में बैठी है शंखचूड़ को मारा नहीं जा सकता। तब भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धरकर वृंदा के पास गए और वृंदा को बताया कि वे युद्ध में विजयी हुए हैं। वृंदा तपस्या से उठकर पति के पास उनकी आरती उतारने के लिए गई और उसकी तपस्या भंग हो गई। सती वृंदा की तपस्या भंग होते ही शिवजी ने अपना त्रिशूल चलाया और शंखचूड़ का मस्तक जाकर वृंदा के पास गिरा। वृंदा ने जैसे ही पति का मस्तक देखा वह भाव विह्वल हो उठी, क्रोधित हो उठी। उसने भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान विष्णु अपने रूप में आ चुके थे और उसने क्रोध में कहा, भगवान मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की है, फिर आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? भगवान विष्णु ग्लानि में वहीं खड़े रहे। उनके पास वृंदा की बात का कोई उत्तर न था। वृंदा ने क्रोध में भगवान विष्णु को पाषाण हो जाने का श्राप दिया। भगवान ने भक्त का मान रखते हुए अपना एक रूप पाषाण कर लिया। उस रूप को हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। सती वृंदा पति का मस्तक लेकर आग में भस्म हो गई और उस राख पर तुलसी का पौधा उगा। वृंदा अब तुलसी बन चुकी थी। भगवान ने वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी शालिग्राम पूजे जाएंगे तुलसी उनके साथ पूजी जाएंगी। कार्तिक शुक्ल की एकादशी के शुभ दिन शालिग्राम का तुलसी से विवाह हुआ। इस दिन को हम देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन विवाह करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने भी एकादशी के बारे में या इसी तरह की और कोई कहानी सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नए किस्से और कहानी के साथ। आओ सुनाओ किस्से कहानियां। नमस्कार।